यदि आप परेशान हैं कि आपका प्रेम आपको छोड़कर कहीं और चला गया है अथवा किसी और के द्वारा मोहित हो गया है अथवा आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, तो कदापि चिंता न करें, बस उठें और प्रयास करें, उपाय करें। आप सबको बहुत बहुत सादर नमस्कार। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पाराशर लव एस्ट्रोलॉजी बात बनेगी ही में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कुशल से ही होंगे। आपकी कुशलता की कामना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। आप लोग प्रसन्न रहें, सुख से रहें, सदैव आगे बढ़ें, इसी लिए हमारा जीवन है। हमारे जीवन का उद्देश्य है सभी लोगों का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो अगर कोई किसी से प्रेम करता है और उसका प्रेम उसको जब प्राप्त नहीं होता, या किसी और के पास चला जाता है या आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है, तो मन बहुत दुखी होता है। बहुत से ऐसे भाई हैं हमारे जो बेचारे इस कारण मदिरा पान में डूब जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बहुत उल्टे सीधे नशे करने लगते हैं और बेचारी बहनें तो आत्महत्या तक कर लेती हैं। किंतु निराश न हो, मरने से, मदिरा पान करने से उपाय नहीं होता, उपाय करने से होता है। तो हम आपको ऐसा सरल उपाय बताएंगे जिसमें न किसी सामग्री की आवश्यकता है, न किसी बहुत बड़े प्रयास की, न प्रयत्न की। आपका शरीर का अंग ही आपके लिए सामग्री का कार्य करेगा। चाहिए का बस केवल एक लाल रंग का परमानेंट मार्कर, रेड कलर का परमानेंट मार्कर, उसे लाना है बाजार से। सामग्री हो गई आपकी रेड कलर का परमानेंट मार्कर। अब आप करेंगे किस दिन? इस उपाय को आप मंगलवार रात्रि 11 से 1 के मध्य करेंगे। क्यों? क्योंकि रात्रि 11 से 1 के मध्य हमारी छठी इंद्री जागृत हो जाती है और हमारे द्वारा की गई प्रार्थना, बोला गया मंत्र किसी से किया जाए या किसी को स्मरण करें तो तत्काल उस तक हमारे मस्तिष्क की तरंगें पहुंच जाती हैं। तो आप क्या करें? मंगलवार रात 11 से 1 अपने ही बिस्तर पर बैठ जाएं। जिस दिन ये उपाय करें कृपया उस दिन सात्विक रहें, अंडा, मांस, मछली, मदिरा, लहसुन, प्याज सेवन न करें। तो करना क्या है आपको? जो बालक हैं वे अपनी दाहिनी हथेली पर यहाँ पर अपने साथी का नाम अर्थात अपनी प्रेमिका का नाम लाल मार्कर से लिखेंगे। कन्याएं हैं वे अपने प्रेमी का नाम बाईं हथेली पर लाल मार्कर से लिखेंगी। अब आपने नाम लिख लिया, अब क्या करना है? अपने साथी का अपने हृदय में स्मरण करना है। ऐसे स्मरण करना है जैसे एक सच्चा भक्त भगवान का ध्यान करता है कि भगवान उसके सम्मुख हो। वैसे ही आपको ऐसा स्मरण करना है कि आपका साथी आपके सम्मुख उपस्थित है। फिर क्या करना है? उसका ध्यान करके उसका नाम बोलकर 51 बार फूंक मारनी है। उसका नाम ले फिर फूंक मारे, तो 51 बार फूंक मारनी है। उसका नाम ले, एक बार नाम लिया फिर फूंक मारी, फिर नाम लिया फिर फूंक मारी। और उसके पश्चात क्या करना है? हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करनी है कि हे देवादिदेव महादेव, जो भी आपकी कामना है कि हमारे बीच लड़ाई हो गई है वो समाप्त हो जाए, या हमारी प्रेमिका किसी और के पास चली गई है वापस आ जाए, या हमारा प्रेमी हमारी सहेली के साथ ही प्रेम करने लगा है तो हमारे पास वापस आ जाए, अथवा जो भी आपकी कामना है उस कामना को कहें और दोनों हाथ ऐसे मुख पे लगा के उसका ध्यान करके अपने साथी का सो जाएं। आप प्रातः काल देखेंगे कि निश्चित रूप से आपके साथी का कोई ना कोई संदेश आपके पास अवश्य आएगा, अथवा फोन करेगा या स्वयं आएगा। इसमें कदाचित कोई संदेह नहीं है। और अगर आप लोग ऐसे उपाय
जानना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, दूसरों को भी शेयर करें और अनुष्ठान कराएं। अनुष्ठान में, पूजा में बहुत बड़ी शक्ति होती है। पिछले दिनों हमारे यहाँ एक अनुष्ठान हुआ था, कदाचित आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया देखें कि भगवान शिव के 1000 नामों द्वारा कैसे पूजन से आपका साथी आपके पास दौड़ कर वापस आता है। तो हमारे पास ऐसा ही एक पत्र आया है श्री अनुज शर्मा का। ये अनुज शर्मा रायबरेली से लिखते हैं कि गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम, कल्याण हो इनका। ये लिख रहे हैं, गुरुजी हमारा प्रेम संबंध बहुत अच्छा चल रहा था। हम जिस कन्या से प्रेम करते थे वो भी हमसे बहुत प्रेम करती थी, किंतु क्या हुआ, एक दिन हमने उसे अपने एक दोस्त से मिला दिया और उसने उसका नंबर ले लिया। कुछ दिनों पश्चात क्या हुआ कि उस कन्या ने मुझे ही ब्लॉक कर दिया, उस दोस्त से प्रेम करने लगी। अब बताइए, यहाँ ये नैतिकता बची है लोगों में? जिससे मिलाओ उसी का पत्ता साफ कर देती हैं। तो हम बहुत दुखी थे, मदिरा पान करने लगे थे, किंतु एक दिन हमने YouTube पर आपका उपाय देखा, उस उपाय को किया और उपाय के लिए हमने मदिरा पान त्याग दिया। अब हमने मदिरा पान सदा के लिए त्याग दिया है। तो देखिए, इन्होंने मदिरा सदा के लिए त्याग दी और आपके संस्थान में कॉल करके अनुष्ठान कराया तो हमारा जीवन अच्छा हुआ। अब वह पुनः हमारे पास आ गई है और हमारी इंगेजमेंट हो गई है। इंगेजमेंट मीन्स सगाई, जो परीक्षा भी कहते हैं जिसे अपने यहाँ। तो हमारी इंगेजमेंट हो गई है, अब हमारा कुछ दिनों में विवाह हो जाएगा। आपको कोटि कोटि प्रणाम, इनका कल्याण हो। तो आपने देखा कि किस प्रकार से छोटे से उपाय से लाभ मिलता है, अनुष्ठान से जीवन बदल जाता है। और यदि लोग उपाय के लिए ही सही अपने दुष्कार्यों को छोड़ते हैं तो ये बड़ा ही महान है। तो आप भी अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने जीवन में प्रसन्नता लाएं, सभी प्रसन्न हो। इसी कामना के साथ आज विदा लेते हैं, पुनः फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।